सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ताइजुन वांग को फॉरेन रियल्म में भेजने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि इसके बदले में उन्हें 500 साल की शांति मिल रही थी। शियाओ ने अपने सभी दोस्तों से विदा ले ली थी, पर वो सभी काफी नाखुश थे। शियाओ के सभी दोस्त इससे दुखी थे। काओ यूशेंग और काफी सारे दोस्त मेंग तियानजिंग को बुलाने के लिए वहां से निकल गए थे। अब ताइजुन शियाओ के जाने के लिए आगे एक प्लेटफॉर्म बना देती है। ओल्ड एल्डर शियाओ से पूछते हैं, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? शियाओ अपने शी कबीले पर लगा पाप और सजा का दाग हमेशा के लिए मिटाना चाहता है, जिस पर वो बूढ़े एल्डर कहते हैं, मैं तुम्हारी तरफ से इस दाग को हटा दूंगा। शियाओ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी जर्नी में मैंने नेदरवर्ल्ड की काफी सारी सेनाओं खत्म किया है और उन सभी के रिकॉर्ड इस बैटल मेरिट में हैं। ये मेरी पापी वंश को पाप और सजा से मुक्त करने के लिए काफी है। और वो अपने बैटल मेरिट को आसमान में रिलीज करता है, जिससे एक तेज एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और ऐलान किया जाता है कि इसी पल से दुनिया का कोई भी इंसान पापी रक्त के वंशजों यानी शी कबीले पर अत्याचार नहीं करेगा। अब शियाओ के जाने का वक्त आ गया था और वो यही उम्मीद करता है कि उसके माता पिता, फैमिली मेंबर्स और उसके दोस्त सुरक्षित रहें। शियाओ नहीं चाहता था कि उसके ट्रेजर और टेक्निक से दुश्मनों के हाथ लगे, इसीलिए वो अपने सभी ट्रेजर को अपनी बॉडी से अलग करने लगता है, जिससे उसे बेहद दर्द होता है। ये पीड़ा इतनी अधिक थी कि उसकी बॉडी से खून बह रहा था, क्योंकि ये सभी ट्रेजर और टेक्निक से उसके खून और मांस के साथ जुड़ गई थी और उन्हें जबरदस्ती अपनी बॉडी से अलग कर रहा था। ये देखकर किंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शियाओ अपनी दालो इमोर्टल सोर्ड का भी त्याग कर देता है और अपनी सभी टेक्निक्स अपने दोस्तों और अपने दोनों भाइयों को दे देता है। अब ना उसके पास कोई आर्मर था और ना ही कोई ट्रेजर। वो सफेद कपड़ों में उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता है। वो यही सोच रहा था कि एक आदमी भले ही कहीं भी जाए, हर जगह उसका घर हो सकती है। किंगी यही सोच रही थी कि शियाओ का फ्यूचर क्या होगा और क्या वो कभी वापस लौट कर आएगा, और अगर तुम जिंदा रहे तो विदेशी लोगों की शपथ तुम्हें बांध लेगी, जिससे तुम हमें पहचान नहीं पाओगे। शियाओ भी यही सोच रहा था कि अगर मैं जिंदा बच गया और नेदरवर्ल्ड के लोगों ने मुझे कंट्रोल कर लिया तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, और उसे सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं उसका दिल पत्थर का ना हो जाए। वो बूढ़ी ताइजुन अब इमोर्टल किंग को शपथ लेने को कहती है। चीपू अपने साथियों के साथ रक्त की शपथ पूरी करता है। अब शियाओ सेल सीलिंग आर्ट का इस्तेमाल करके खुद के दाव आर्ट्स को नष्ट करने लगता है, क्योंकि उसके पास कुनफेंग और बुद्धा पाम जैसी कई सारी टेक्निक्स थी जिन्हें वो चाहता था कि कभी भी दुश्मनों के हाथ न लगे। जो टेक्निक्स उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी, उन्हें वो जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तब वो ओल्ड एल्डर भी शियाओ को इतनी क्रू टेक्निक का इस्तेमाल करते देख उसकी मदद करते हैं और उसके दिमाग में सबसे पावरफुल सीलिंग स्पीड आर्ट लगा देते हैं, ताकि उसकी इंपियल स्पीड सुरक्षित रहे। अगर फॉरेन रियल्म का कोई भी पावरफुल योद्धा उसे जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी प्रीमोडियल सोल खुद ही नष्ट हो जाएगी। किंगी भी ये देखकर फुट फुट कर रोने लगती है और चिपू की शपथ भी पूरी हो चुकी थी। अब तक मेंग तियानजिंग नहीं आए थे और अब शियाओ को वहां से डेजोलेट बॉर्डर के पास टेलीपोर्ट किया जा रहा था। शियाओ मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि शियाओ के सभी दोस्त उस जगह के बाहर इकट्ठा हो गए थे जहाँ मेंग तियानजिंग कल्टीवेशन कर रहे थे। वो उन्हें जगाना चाहते थे, पर जिन कबीले के लोग उन्हें रोक रहे थे और कहते हैं कि सीनियर मेंग की जान अभी खतरे में है। मैं सलाह दूंगा कि आप लोग उन्हें परेशान न करें। अच्छा होगा कि उन्हें परेशान करने के बजाय यहाँ से दफा हो जाओ। एंट किंग गुस्से में बोलता है, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। भले ही फ्यूचर में जिन ताइजुन तुम्हारी रक्षा करें, पर मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। जिस पर वो जिन कबीले के चमचे कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि सीनियर मेंग इस मुश्किल से बाहर निकल आए और जिंदा बच जाए, पर अभी उनकी हालत सच में बहुत खराब है। पर शियाओ के सभी दोस्त अच्छी तरह से जानते थे कि वो बकवास कर रहे हैं। तभी मेंग तियानजिंग के लाइफ लैंप की लो अचानक बुझ जाती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं कि वो नहीं रहे। वहीं शियाओ बॉर्डर के बाहर टेलीपोर्ट हो गया था, जहां फॉरेन रियल्म की खूनी सेना उसका इंतजार कर रही थी। वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और बदला लेने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं। पर शियाओ के पास अभी भी अपनी स्किल्स थी और वो काफी तेज था। वो एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। अभी भी वो फॉरेन रियल्म के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता था। हजारों की तादाद में फॉरेन रियल्म के सैनिक उनकी
तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वो बेखौफ उनके सामने खड़ा था और एक बार में ही सैकड़ों को मारकर उनकी लाशों के ढेर लगा रहा था। उसकी बॉडी भी कमजोर हो गई थी, पर वो फिर भी रुक नहीं रहा था। चीपू के साथी एल्डर कहते हैं, तुम हमारे कैदी हो लड़के, फिर भी तुम हमसे बदतमीजी कर रहे हो। श्याओ गुस्से में कहता है, कोई भी मेरा अपमान नहीं कर सकता, ज्यादा तुम मेरी जान ही ले सकते हो, और तुम कर ही क्या सकते हो। और वो वापस से फॉरेन रियल्म की सेना को मारने लग जाता है। उसकी आंखों में खून सवार था, सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारता ही जा रहा था और कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। जिससे अब चीपू से कमजोर करने के लिए एक पावरफुल स्पीयर को श्याओ के सीने के आर पार घोंप देता है, जिससे वो काफी हद तक कमजोर हो जाता है। उसकी बॉडी से काफी मात्रा में खून बह रहा था। उसे अपने स्टोन कबीले की याद आने लगती है और उसे वो लिंगर की भी याद आती है, जो अब भी उसके इंतजार में बैठी हुई थी, जिन्हें छोड़कर वो अपर रियल्म में आया था और अब वो अपर रियल्म को भी छोड़कर फॉरेन रियल्म में जा रहा था। उसकी जिंदगी हर बार बदलती रही, पर हर बार उसने खुद को आग में तपाकर मजबूत बनाया, इसीलिए वो अभी भी रुकना नहीं चाहता था। वो वापस से आगे बढ़ने लगा, इसीलिए चीपू से रोकने के लिए एक फॉर्मेशन में फंसा लेता है। वहीं मेंग तियानजेंग को दिखाया जाता है, जो मरे नहीं थे बल्कि उनकी कल्टिवेशन पूरी हो चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि उनके बच्चे के साथ अपने ही लोगों ने अन्याय किया और उसे दुश्मनों के हवाले कर दिया, जिससे उनका खून खोल रहा था। तभी एक तेज प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। वो इतने गुस्से में थे कि एक ही बार में उन सभी जिन कबीले के लोगों को धूल बनाकर मिटा देते हैं। शियाओ के सारे दोस्त उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। चारों तरफ तेज एनर्जी फैलने लगती है, पूरा बॉर्डर पास हिलने लगता है और वो एक ही झटके में बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता था कि यह सारा किया धरा उसी बूढ़ी ताइजुन का है। वो अपने शीशे की तलवार को अपने पास ले लेते हैं और एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक को क्रिएट कर लेते हैं। फिर हजारों तलवारों से नेदरवर्ल्ड के लोगों पर हमला करने लगते हैं। ताइजुन गुस्से में कहती है, क्या तुम अपनी हद पार कर रहे हो? पर मेंग तियानजेंग उस पर एक हमला करते हैं, जिससे वो दूर जाकर एक पिलर से टकरा जाती है। फॉरेन रियल्म का एक एल्डर वुयू कहता है, आखिर इसकी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई, और ये सिर्फ अकेला एक तलवार लिए हुए हैं, आखिर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? पर मेंग तियानजेंग एक साथ अपने कई सारे स्लेश से वार करते हैं। चीपू अपने वॉरियर ली शांग को आगे भेजता है, जो मेंग तियानजेंग के स्लेश को रोक लेता है और उनके साथ कॉम्बैट फाइट करने लग जाता है। पर मेंग तियानजेंग काफी गुस्से में और बेहद पावरफुल थे, जिससे ली शांग उनके सामने कमजोर पड़ रहा था। फिर भी वो कहता है, तू 9 हेवन 10 रियल्म के तुच्छ प्राणी, क्या तुझे लगता है कि तू हमें रोक सकता है? और अपनी एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करके उसमें मेंग तियानजेंग को फंसाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा सामना इंपियर क्लेन से हो रहा है, इसीलिए हमारे तरीके इतने आम नहीं होते, तुम हमसे लड़ने के बिल्कुल लायक नहीं हो। पर मेंग तियानजेंग अपनी तलवार से उस पर पावरफुल वार करते हैं और उसकी छाती को चीर डालते हैं, जिससे वो कमजोर होने लगता है। मेंग तियानजेंग उसे संभलने का मौका नहीं देते और लगातार उस पर हमला करते रहते हैं, जिससे ली शांग की बॉडी काफी कमजोर हो रही थी और उसका बनाया हुआ डोमेन भी नष्ट हो जाता है। आखिरकार वो बुरी तरह हार कर नीचे गिर जाता है। अब मेंग तियानजेंग फुल स्पीड में आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिससे डरकर नेदरवर्ल्ड के लोग भागने लग जाते हैं। चीपू को पता था कि पूरे 9 हेवन 10 रियल्म में मेंग तियानजेंग ही सबसे पावरफुल है, इसीलिए अब वो खुद मैदान में उतरने वाला था। वो अपना ऑरा फैलाने लगता है, जिससे आसपास के लोग जलकर राख होने लगते हैं। पर पहले वो ली शांग को पूरी तरह टेस्ट करना चाहता था। वो कहता है, वांग पहले हमारे कब्जे में है, और वो ली शांग को अपने कबीले की एंसेस्ट्रल आर्ट की शक्ति से और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है और कहता है कि इसे एंसेस्ट्रल क्लेन पोर्ट से रिफाइन कर लो। ली शांग अब चीपू की शक्ति से काफी पावरफुल होने लगता है और साथ ही उसके पास अब एंसेस्ट्रल पोर्ट भी आ जाता है, जो उसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है। जो कोई भी उस एनर्जी की चपेट में आ रहा था, उसका मांस और खून तुरंत सूख जा रहा था। यह देखकर ताइजुन काफी डर जाती है और वो समझ जाती है कि यह क्रिम्सन किंग पोर्ट है, वही पोर्ट जिसने इमोर्टल एरा के अंत में हमारे कई सारे अमर राजाओं को लहूलुहान कर दिया था। और अब वो क्रिम्सन किंग पोर्ट पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। ली शांग वापस से मेंग तियानजेंग से लड़ने आता है, पर मेंग तियानजेंग अभी भी उस पर भारी पड़ रहे थे। वो ली शांग के साथ साथ उस क्रिम्सन किंग पोर्ट पर भी हमला कर देते हैं। चीपू समझ गया था कि यह ली शांग किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो वापस से उसके पास से अपनी शक्तियां छीन लेता है। तभी मेंग तियानजेंग देखते हैं कि शियाओं को एक रथ में बांधकर नेदरवर्ल्ड के लोग ले जा रहे हैं।
पर नेदरवर्ल्ड के पास मेंग तियानचेंग को रोकने के लिए एक और तुरुप का इक्का था। वो एक रेसेंटफुल स्पिरिट को वहां भेज देते हैं जो पहले 9 हेवन 10 रियल्म का ही एक इमोर्टल किंग था, पर उसे उस क्रिम्सन पोर्ट्स में रिफाइन कर लिया गया था जिससे उसके अंदर कोई यादें नहीं बची थी और वो सिर्फ नेदरवर्ल्ड की एक कठपुतली बनकर रह गया था। अब वो स्पिरिट मेंग तियानचेंग पर तेज प्रेशर डालने लगती है। मेंग तियानचेंग समझ जाते हैं कि इस रेसेंटफुल स्पिरिट को प्राचीन समय से ही कैद करके रखा गया है, इसीलिए वो सूत्र ऑफ अनएंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और उस स्पिरिट को जागृत करने लगते हैं। साथ ही उसे फॉरेन रियल्म की बेड़ियों से आजाद कर देते हैं। नेदरवर्ल्ड के सभी लोग जानते थे कि ये हमारे 9 हेवन 10 रियल्म के फॉलन हीरो हैं, इसीलिए वो सभी उनसे जागने की प्रार्थना करने लगते हैं। साथ ही वो इस बात को लेकर भी दुख महसूस करते हैं कि नेदरवर्ल्ड के लोग इतने घिनौने हैं कि उन्होंने एक इमोर्टल किंग को मरने के बाद भी शांति से नहीं रहने दिया। उन सभी की एक साथ की गई प्रार्थना से वो इमोर्टल नेदरवर्ल्ड के मंत्रों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं और जागने लगते हैं, जिससे उस क्रिम्सन किंग पोर्ट में दरारें पड़ने लगती है। तभी मेंग तियानचेंग एक पावरफुल अटैक करके उस पोर्ट को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। जब वो फॉलन इमोर्टल किंग देखते हैं कि इस दुनिया की क्या हालत हो चुकी है, तो उनकी स्पीड शांत होने के बजाय शियाओ के पास जाकर उसकी बॉडी में समा जाती है। अब मेंग तियानचेंग शियाओ को छुड़ाने के लिए उस नेदरवर्ल्ड के रथ की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।